नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल चौहान झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए अब क्षेत्रीय भाषा को बहुत ही जरूरी कर दिया है। यानी क्षेत्रीय भाषा जो आप रखेंगे उसमें आपका जो मार्क रहेगा वो मेरिट लिस्ट पे जुड़ेगा। यानी आपको क्षेत्रीय भाषा जो है उसको पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। इससे आपका आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आने का संभावना बढ़ जाएगा और आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द होगा। तो उसी में से एक भाषा आती है कोरठा भाषा, जो कि बहुत ही अच्छी भाषा है। आप लोग यदि कोरठा भाषा बोलते हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छी लगती है, और अगर आप नहीं भी बोलते हैं तो मैं आपको सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जेएसएससी, सीजीएल, जेटेट, जेपीएससी जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, हमारा चैनल आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आज मैं आपको कोरठा भाषा का सामान्य परिचय करवाता हूँ कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, कोरठा भाषा आप सिर्फ वीडियो देख के मत पढ़िए, आपको आपको क्या करना होगा कि किताब ले लेना होगा। ठीक है, आप किताब ले लीजिए। किताबों के कहाँ मिलेगा, कहाँ से लेना है, उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। और आपको आई बटन जो होता है, आई बटन इस वीडियो में आपको दिख रहा है ऊपर में राइट साइड में, तो यहाँ से क्लिक करके भी वीडियो देखने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ लेना है और कौन कौन सी कोरठा के लिए कौन कौन से बुक्स लेने हैं। तो आप अगर बुक लेना चाहते हैं तो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बुक नहीं लीजिएगा तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। भाई मैं बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कोरठा भाषा का आज हम लोग परिचय करवाने वाले हैं आपको, और लगातार क्लासेस चलेंगी, एक दिन छोड़ छोड़ के। तो मैं अगर आप चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जितने ज्यादा व्यू होंगे मैं उतना ही वीडियो जल्द से जल्द डालता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोरठा भाषा को जानने से पहले मैं आपको कोरठा भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसको आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए कोरठा भाषा का जो उत्पत्ति हुआ है ये इसी से हुआ है, खरोष्टी लिपि से हुआ है। खरोष्टी लिपि जो थी दोस्तों, इधर से राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। देखिए इधर से इधर लिखी जाती थी, यही है खरोष्टी लिपि। ठीक है, अब इसको थोड़ा जान लेते हैं, इसका उत्पत्ति किधर किधर से हुआ है। सिंधु घाटी की प्रतिलिपि को छोड़ कर खरोष्टी भारत की दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि से ही लिखवाए हैं। इसके प्रचलन की देश और काल पर सीमाएं ब्राह्मी की अपेक्षा संकुचित रही और बिना किसी प्रतिनिधि लिपि को जन्म दिए ही देश से इसका लोप भी हो गए, मतलब ये खत्म हो गई। ब्राह्मी जैसे दूसरी परिष्कृत लिपि की विद्यमानता अथवा देश के बाएं से दाहिने लिखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति संभवतः इस लिपि के विलुप्त होने का कारण रहा होगा। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको इसका इतिहास भी पता चले कि ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, क्या नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली चला जाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आप याद रखिएगा कि इसका जो उत्पत्ति हुआ है खरोष्टी लिपि से हुआ है, लेकिन ये हिंदी में लिखा जाता है। ठीक है, जिसको झारखंड में हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए, खरोष्टी लिपि के उदाहरण प्रस्तर शिल्पों, धातु निर्मित पत्रों, भांडों, सिक्कों, मूर्तियों तथा भोज पत्र आदि पर उपलब्ध हुए हैं। खरोष्टी के प्राचीनतम लेख तक्षशिला और चार पुष्प कलावती के आसपास से मिले हैं, किंतु इसका मुख्य क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी भारत एवं पूर्वी अफगानिस्तान से था। मथुरा से भी कुछ खरोष्टी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त दक्षिण भारत, उज्जैन तथा मैसूर के सीतापुर से भी खरोष्टी में लिखे स्फुट अक्षर या शब्द मिले हैं। मुख्य सीमा के उत्तर एवं उत्तरी पूर्व प्रदेशों से भी खरोष्टी लेखों वाले सिक्के, मूर्तियां, खरोष्टी में लिखे हुए प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। आपको ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सब याद रख लीजिएगा। आपको तो थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा ऐसा मैं बता रहा हूँ तो ये सब, लेकिन ये सब से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए आगे ईस्वी पूर्व की चौथी तीसरी शताब्दी में ईसा की तीसरी शताब्दी तक उत्तर पश्चिम भारत में मथुरा तक खरोष्टी का प्रचलन रहा। कुषाण युग के बाद इस लिपि का भारत से बाहर चीनी तुर्किस्तान में प्रवेश हुआ और कम से कम एक शताब्दी तक वहां जीवित रही। खरोष्टी भाषा से है। ठीक है, देखिए खरोष्टी भाषा जो है झारखंड में खरोष्टी भाषा से झारखंड में खोरठा भाषा का उदय हुआ है।
जो शुरुआत में खरोट था, याद रखिएगा। ये जो भाषा है, जैसे किताब वाले जो भी किताब राइटर है वो लोग भी इसी को लिखे हैं और यही बात सही है। शुरुआत में ये खरोट था, ठीक है, उसके बाद ये खरोठी हो गया और उसके बाद ये कोठा हो गया। तो आपको पूछा जा सकता है कि शुरुआत में इसका क्या क्या नाम था, खरोट, खरोठी, उसके बाद ये कोठा हो गया। इसे बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये किधर किधर बोला जाता है, क्या क्या है इसका इतिहास, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखिए दोस्तों, झारखंड एक बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिक राज्य है। इसका कहने का मतलब ये है कि झारखंड में बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं। बहुसांस्कृतिक मतलब यहाँ बहुत सारे संस्कृति हैं, और बहुभाषिक मतलब बहुत प्रकार के लोग हैं जो बहुत प्रकार के भाषाएं बोलते हैं। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। झारखंड में 3 प्रजाति प्रोटो ऑक्ट्रोलाइट, द्रविड़ एवं आर्य प्रजाति के लोग रहते हैं। 3 भाषा परिवार है यहाँ। ऑस्ट्रिक के अंदर जो है आग्नेय मुंडा परिवार और द्रविड़ एवं बहारोपी भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। यानी 3 भाषा परिवार यहाँ पर है, ठीक है। एक ऑस्ट्रिक, द्रविड़ एवं बहारोपी भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, याद रखिएगा। ये सब मैं आपको ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं में जो है वह मुंडारी, संथाली, हो एवं खड़िया है, याद रखिएगा। द्रविड़ परिवार की भाषाएं कुड़ुक, जिसको राव भी कहते हैं, माल्टो मुख्य है, ठीक है। भारत भाषा परिवार की भाषा सदानी नाम से जानी जाती है। सदानी गैर जनजातीय समुदाय सदान मूलवासी की भाषा है। सदानों के लिए जो भाषा है जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच संपर्क भाषा का काम करती है, यानी जनजातीय समुदाय के बीच में दोनों को जोड़ने का काम करती है। आगे देखिए, सदानी की 4 सदस्य भाषाएं हैं। इसके 4 सदस्य भाषाएं हैं, मतलब इससे मिले जुले भाषाएं हैं जो इससे संबंध रखती है। वो है खोरठा, कुड़माली, नागपुरी एवं 5 परगनिया है, ठीक है। खोरठा भाषा झारखंड के 3 प्रमंडलों उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना एवं पलामू प्रमंडल के सभी जिलों की जनभाषा है, याद रखिएगा। ये जो खोरठा भाषा है दोस्तों, ये जो खोरठा भाषा है झारखंड के 3 प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना एवं पलामू प्रमंडल के सभी जिलों की जनभाषा है। देखिए यहाँ पर बहुत लोग मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि पलामू में खोरठा नहीं बोली जाती है। तो देखिए ये जो राइटर है जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, बी.ए. नौदार ने ये लिखा है और इन्होंने रिसर्च करके लिखा है, तो मैं इस पे विश्वास करता हूँ। वैसे मैं इतना जानता हूँ कि पलामू की जो स्थानीय भाषा है वो है आपका नागपुरी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नागपुरी स्थानीय भाषा है तो वहाँ खोरठा नहीं बोली जाती। यहाँ पर क्या लिखा है आप देख सकते हो। राइटर ने बुक को लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, पलामू प्रमंडल के सभी जिलों की जन भाषा है, मतलब जन भाषा है, मतलब वहाँ के लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग भाषाएं हैं तो इसको भी बोलते हैं, ये लिखा है। तो इस पे आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। पलामू की यदि कोई देख रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखते हैं हम लोग 3 प्रमंडलों की 16 जिलों, ठीक है। 3 प्रमंडल जो हैं इसके जो 16 जिले हैं उस पर बोली जाती है, जैसे कि रामगढ़ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, लातेहार, पलामू एवं गढ़वा में ये बोली जाती है। शिवदयाल सिंह शिवदीप के अनुसार खोरठा भाषा का क्षेत्र 31,000 वर्ग मील में फैला हुआ है, याद रखिएगा। झारखंडी भाषाओं मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुरुक, खोरठा, कुड़माली, नागपुरी, पचपरगनिया, बांग्ला एवं उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। खोरठा भाषा की पढ़ाई माध्यमिक से लेकर स्नातकोत्तर यानी एमए तक की कक्षाओं में होती है। खोरठा भाषा के 6 क्षेत्रीय भेद हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 6 क्षेत्रीय भेद हैं, सिखरिया, गोलवाली, रामगढ़िया, देशवाली, पारंदिया एवं संथाल परगनिया पाए जाते हैं, याद रखिएगा। इसके 6 क्षेत्रीय भेद हैं, यानी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि खोरठा के कितने क्षेत्रीय भेद हैं तो आपको कहना है कि इसके 6 क्षेत्रीय भेद हैं। सिखरिया में बांग्ला का प्रभाव प्रश्नवाचक शब्द की बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय, कला, गुलीन का प्रयोग, बांग्ला स्वर, ध्वनि, अंकार तथा
कतिपय बंगला के शब्द पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि सिखरिया में बांग्ला का प्रभाव, यानी ये जो हम लोग का सिखरिया है कोटा भाषा का क्षेत्रीय वेद है, तो इसमें बांग्ला का प्रभाव दिखता है। जैसे कि गुला, गुलीन, गुलीन, ये सब बांग्ला से मिलते जुलते वर्ड है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये सब का प्रभाव इसमें है। ठीक है, अब समझ गए। स्वर ध्वनि का अंकार तथा कतिपय बांग्ला के शब्द पाए जाते हैं। बंगाली की सीमा से लेकर पेट्रोवा के मध्य चास, चंदन क्यारी, बोकारो, जेनामोड़ के क्षेत्र में आते हैं। यानी बंगाल की सीमा के अंतर्गत पेट्रोवा के मध्य जो चास है, चंदन क्यारी, बोकारो और जेनामोड़ ये आते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर के बहुत सारे लोग बांग्ला भी बोलते हैं। गोलवारी, ठीक है, पेट्रोवार से लेकर गोला प्रखंड के क्षेत्र में इसका विस्तार है। यानी मैं इसी एरिया से हूँ, तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है, गोलवारी में प्रश्नवाचक शब्द किना, किना और बहुवचन बोध शब्द प्रत्यय गलीन, गुलीन का प्रयोग होता है। यानी मेरा एरिया में ये सब बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम मोज में मैं तथा सहायक क्रिया आहे है का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में मोज को मैं कहा जाता है तथा सहायक क्रिया आहे, आहे मतलब जैसे कि हम कहेंगे कि हमारे पास ये पेनवा आहे, मतलब मेरे पास ये पेन है। समझे आप लोग, ऐसा कहा जाता है। देखिए रामगढ़िया, रामगढ़िया एक ये भी क्षेत्रीय वेद है। गोला से लेकर समस्त पतरातू प्रखंड का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। गोला से लेकर पतरातू तक का जो क्षेत्र आता है, इसमें रामगढ़िया बोली जाती है। ठीक है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द का और बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय अइन, वइन का प्रयोग होता है। ठीक है, अइन और वइन मतलब यहाँ पर जो भी भाषाएं बोली जाती है, कहाँ गेल हइन या वइन, इसका प्रयोग यहाँ पर होता है। ठीक है, आगे देखिए। वर्ग क्षेत्र में देशवासी, इसी खेरवारी भी कहा जाता है। खेरवार जनजाति के नाम के आधार पर यह पड़ा है। ठीक है, आप याद रखिएगा, देशवासी जो है इसे खेरवारी भी कहा जाता है और ये खेरवार जनजाति के नाम से जाना जाता है। आगे मैं जो पढ़ाऊंगा दोस्तों, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये अइन वइन क्या है। जैसे कि मैं उदाहरण दूंगा और क्लासेस लूंगा, तो आपका जो क्लासेस होंगे उस पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल मैं ये आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। देखिए, खेरवारी देशवाली में किंचित मात्रा में मगही भोजपुरी का प्रभाव शब्द अंतर पाया जाता है। यानी मगही और भोजपुरी इससे मतलब इसका थोड़ा सा प्रभाव है। ठीक है, पतरातू प्रखंड की पश्चिमी सीमा से लेकर गढ़वा जिले तक इसकी सीमा है, अर्थात पलामू प्रमंडल की भाषा देशवाली खोटा है। देखिए, आप बहुत तो बोलेंगे कि पलामू में नहीं बोली जाती है, लेकिन वहाँ की जो भाषा है पलामू प्रमंडल में जो बोली जाती है वो देशवाली खोटा है, याद रखिएगा। ठीक है, पारंदिया इसके अंतर्गत हजारीबाग एवं चतरा जिले आते हैं। यानी ये जो आपका क्षेत्र वेद है, इसके अंदर हजारीबाग और चतरा में ये पारंदिया वाला जो कोठा है यह बोला जाता है। इसमें मगही भाषा का है प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, तो मगही भाषा का भी प्रयोग होता है, इसलिए प्रभाव पाया जाता है। संताल परगनिया यानी संताल परगना प्रमंडल के सभी जिले में इस क्षेत्र भाषा के अंतर्गत आते हैं। संताल परगना प्रमंडल के सभी जिलों में क्षेत्रीय रूप में अंतर्गत में आते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्षेत्रीय के अंतर्गत आते हैं, ये होगा। इसमें मैथिली अंगिका का प्रभाव होता है। ठीक है, आगे देखिए। खोटा भाषा की साहित्यिक परंपरा शिष्ट साहित्य 1700 से यानी 1700 ईस्वी से लेकर अब तक 300 सालों में से अधिक है। यानी ये 300 साल से भी अधिक इसका हो चुका है। शिष्ट साहित्य की सभी विधाओं, कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, गीत, कहानी, नाटक, उपन्यास, लघु कथा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र, जीवनी, आत्मकथा, समीक्षा, आलोचना आदि में रचनाएं उपलब्ध हैं। इस सबको आप याद रखिएगा। तितली, लुआठी, इंजोर आदि आधे दर्जन पत्र पत्रिकाएं खोटा भाषा में निकलती हैं, ये सब याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये आपका खोटा भाषा का परिचय हो गया और ये मेरा परिचय यानी इंट्रोडक्शन था।
आप इसको पूरी तरह से समझ लिए हैं, क्योंकि मैंने हिंदी में बताया तो सब कुछ आप समझ लिए होंगे। इसका इम्पोर्टेंट चीज आप कॉपी में लिख लीजिएगा। और मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं दोस्तों, और आपका कोई अगर कुछ सुझाव होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी बात मैं नेक्स्ट क्लास से आपका जो जेएसएससी का सिलेबस है वो चालू कर दूंगा। ये मेरा आज का बस इंट्रोडक्शन क्लास था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ठीक है, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। और शेयर जरूर कीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आपको शेयर करना है शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग देखें, सभी को फायदा मिले और हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।